हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपसे बताना चाहूँगा कि 20 जुलाई से होना है हम सभी का प्रशिक्षण, जिसमें जो हमें मॉड्यूल दिए गए थे, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और आधारशिला मॉड्यूल, तथा जो हमें तीनों तालिकाएँ दी गई थीं, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका, इसी संबंध में आप सबका प्रशिक्षण होना है। और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले ही तय हो चुका है, आप सबको मालूम है। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि बेसिक शिक्षा महानिदेशक महोदय श्री विजय किरण आनंद जी का जो है आदेश आ चुका है और 20 तारीख से जो है आपका प्रशिक्षण तय हो चुका है। आदेश एवं शेड्यूल दोनों ही जारी हो चुका है, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए प्रशिक्षण के लिए। यदि आपको कहीं आना जाना है तो इन दिनों में जो है आप चले जाइए, चले आइए, लेकिन 20 तारीख से आपका प्रशिक्षण होना है, इसलिए जो है आप इस तिथियों में अनुपस्थित मत होइएगा, क्योंकि यह प्रशिक्षण अत्यधिक आवश्यक है और आपकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग जरूर करें। तो आइए हम बताते हैं आपको कि इस वीडियो में कि आखिर प्रशिक्षण जो है कब होगा, कितने बजे से होगा और प्रशिक्षण का शेड्यूल क्या है और प्रशिक्षण कैसे होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हाँ, तो दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रशिक्षण के क्या आदेश है और क्या मुख्य बिंदु हैं, फिर हम उन मुख्य बिंदुओं पर आपसे चर्चा भी करेंगे। सभी खंड शिक्षा अधिकारी कृपया ध्यान दें, 20 जुलाई से शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु निम्न कार्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। पहला पॉइंट है 25-25 शिक्षकों का बैच बनाएं एवं सभी शिक्षकों को प्रतिभागिता हेतु सूचित करें। यानी 25-25 शिक्षकों का बैच बनेगा और आपको सूचना दी जाएगी कि आपको किस बैच में आपको प्रशिक्षण लेना है। यह प्रशिक्षण 20 तारीख से शुरू होना है। अब क्वेश्चन ये है कि 25-25 शिक्षकों का जो बैच बनाया जाएगा, वो बैच बनाने के बाद शिक्षक कहाँ बैठकर प्रशिक्षण लेंगे। क्या शिक्षक बीआरसी में जाकर प्रशिक्षण लेंगे, या शिक्षक अपने घरों में बैठकर प्रशिक्षण लेंगे, या शिक्षक विद्यालयों में बैठकर प्रशिक्षण लेंगे। तो जो यहाँ पर बात निकल करके आ रही है अगले पॉइंट से मित्रों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एआरपी के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था, बिजली, पंखा, जलपान इत्यादि सुनिश्चित करें। यानी बीआरसी में सिर्फ जो है एआरपी के बैठने हेतु, यानी जो संदर्भदाता रहेंगे उनके बैठने हेतु ही समुचित व्यवस्था, बिजली, पंखा, जलपान इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। बाकी अध्यापकों के लिए यहाँ कोई बात नहीं की गई है। इसका मतलब अध्यापकों को बीआरसी नहीं जाना है। तो बीआरसी नहीं जाना है तो फिर क्या करना है? तो सीधी सी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण का मतलब ये है, आप अब तक समझ चुके होंगे कि इन दिनों कई जो है पूरे प्रदेश में वेबिनार चल रहे हैं। और वेबिनार में क्या होता है कि जो हमारे एआरपी हैं, जो हमारे संदर्भदाता हैं, वो बीआरसी में बैठ करके जो है हमें प्रशिक्षण देते हैं और हम विद्यालयों में बैठ करके या घर बैठ करके उस प्रशिक्षण को ले सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। कैसे मोबाइल के माध्यम से प्रशिक्षण लेंगे? उसके लिए आप जानते हैं कि एक गूगल मीट नामक ऐप है। गूगल मीट नामक ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और जब प्रशिक्षण शुरू होगा तो आपको एक लिंक साझा की जाएगी, आपको एक लिंक दी जाएगी, और जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे, टच करेंगे, तो आप सीधे गूगल मीट नामक ऐप पर पहुंचेंगे। और फिर गूगल मीट नामक ऐप को टच करते ही आपके सामने जो पोर्टल खुलेगा उस पर लिखा होगा आस्क टू ज्वाइन। तो आस्क टू ज्वाइन को आप टिक करेंगे और प्रशिक्षण जब चालू होगा तो उधर से आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा और फिर आपका प्रशिक्षण चालू हो जाएगा। जो हमारे एआरपी हैं, जो हमारे संदर्भदाता हैं, वो जो कुछ भी आपको प्रशिक्षण देंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो सब कुछ डिस्प्ले होगा, आपको सुनाई पड़ेगा और आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आपको अपनी कोई राय देनी है, अपना कोई मशविरा देना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप अपना जो ऑडियो है उसको जो है अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट करके आप अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। और जब आप बात से सेटिस्फाई हो जाए तो अपने जो है ऑडियो को फिर से म्यूट कर दीजिएगा, नहीं तो आपके आसपास की आवाज़ भी वहाँ पर सुनाई पड़ती रहेगी।
तो अब यानी कि आप समझ चुके होंगे कि यह प्रशिक्षण होना कैसे है। मुझे तो जो समझ में आ रहा है, यद्यपि ये बात कहीं लिखी नहीं है, लेकिन जो निकल करके आ रहा है कि यह प्रशिक्षण ऐसे ही होगा, गूगल मीट के माध्यम से होगा। और यह प्रशिक्षण किन पर बेस्ड होगा? आप जानते हैं कि अभी जो मॉड्यूल्स हमें दिए गए थे, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है, आधारशिला मॉड्यूल है, और जो तीनों जो है हमारी प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिकाएँ दी गई थी, इन्हीं के संबंध में जो है प्रशिक्षण होना है। और अभी हाल में मित्रों जो है IBRS से कॉल आ रही है, और कॉल में जो है प्रेरणा लक्ष्य के विषय में पूछा जा रहा है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था, जस्ट मेरे पास कॉल आई थी और मैंने प्रश्नों का जवाब दिया। तो आप जो है प्रेरणा लक्ष्य को एक बार फिर से देख लीजिएगा और आपको IBRS कॉल का जवाब देना होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो कि हमारे प्लेलिस्ट में स्टोर है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, डिपार्टमेंटल नामक प्लेलिस्ट में, और आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। प्रशिक्षण हेतु BRC पर हाई स्पीड नेट कनेक्टिविटी, क्रियाशील कंप्यूटर इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यानी ये हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदयों के लिए आदेश है कि वो BRC पर जो है इन सब की जो है व्यवस्था कर लें, क्योंकि अगर हाई स्पीड नेट नहीं होगा तो ठीक से जो है काम नहीं करेगा, ऐप ठीक से काम नहीं करेगा, और फिर गूगल मीट के माध्यम से जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो शिक्षकों तक सही ढंग से पहुंच नहीं पाएगी। इसके लिए जो है दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि हम भी एक ऐसी जगह पर बैठें जहां पर हाई स्पीड नेट हो। अगर हमारे यहाँ भी नेट नहीं रहेगा तो हम ठीक से प्रशिक्षण में भाग नहीं कर पाएंगे। फिर अगला पॉइंट आता है, प्रशिक्षण का गूगल हैंगआउट पर लिंक जनरेट करते हुए तिथिवार सभी शिक्षकों को लिंक साझा करें। वही बात जो मैं कह रहा था कि गूगल मीट के लिए जो है एक लिंक आपको साझा की जाएगी। शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें फ़ोन मैसेज के माध्यम से निरंतर अवगत कराएं। यानी कि जो है पहले से ही फ़ोन करके मैसेज के माध्यम से सभी शिक्षकों को अवगत करा देना है कि हाँ कब से प्रशिक्षण होना है, किस तरह से होना है, किस माध्यम से होना है, ये सारी जानकारियाँ प्रदान करने के लिए आदेश आया हुआ है। प्रशिक्षण में 10 मिनट पहले ज्वाइन करने हेतु शिक्षकों को सूचित करें। यानी आपका प्रशिक्षण जिस भी बैच में होगा, जिस दिन में होगा, आप 10 मिनट पहले ही जो है आप उस लिंक को टच करिएगा और प्रशिक्षण में ज्वाइन कर लीजिएगा, और समय लेकर के बैठ जाइएगा ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े, बार बार आपको प्रशिक्षण छोड़ना ना पड़े, क्योंकि जो कुछ भी आप करेंगे वो सब कुछ जो है वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। यानी कि आप छोड़ करके जा रहे हैं, आप सामने नहीं बैठे हैं, सारी जानकारियाँ वहाँ पर मिलती रहती हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रत्येक दिन प्रशिक्षण 2 बैचों में संचालित किया जाएगा। प्रथम बैच 8:30 से 11:30 तक तथा दूसरा बैच 2 से 5 बजे तक। प्रत्येक बैच का प्रशिक्षण 3 घंटे अनिवार्य रूप से संचालित किया जाएगा। तो 3 घंटे प्रशिक्षण जो होगा वो अलग अलग संदर्भदाता आपके सामने आएंगे और आपको प्रशिक्षण देंगे। आपकी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई पड़ेगा। अगला पॉइंट है, प्रशिक्षण का बैचवार लिंक दिनांक 18 जुलाई 2020 तक BEO ग्रुप में पोस्ट करें तथा CMAT प्रयागराज को इस ईमेल एड्रेस पर भी ईमेल करें। नेक्स्ट पॉइंट है, उक्त प्रशिक्षण का मॉनिटरिंग CMAT प्रयागराज एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, प्रशिक्षण का संपूर्ण प्रेजेंटेशन भेजा जा रहा है। सभी संदर्भदाता इसे ध्यान से पढ़कर अध्ययन कर लें एवं पूरा प्रेजेंटेशन को आत्मसात कर लें तथा सभी संदर्भदाता आपस में मिलकर मिनट टू मिनट सत्रों का बंटवारा कर रिहर्सल कर लें कि कब कौन कैसे प्रशिक्षण को संपादित कराएगा। फिर अगला पॉइंट है मित्रों, सभी संदर्भदाता अपने अपने BRC पर प्रशिक्षण से पूर्व विजिट कर यथास्थिति से अवगत हो लें। यदि किसी BRC पर उपरोक्त व्यवस्था नहीं मिलती है तो तत्काल SRG DCT के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालयों को अवगत कराएं। नेक्स्ट पॉइंट है, उक्त प्रशिक्षण से संबंधित व्यय होने वाली धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। फिर अगला पॉइंट है, अधिक जानकारी के लिए राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रों का अध्ययन करें। फिर नेक्स्ट है, अतः उक्त प्रशिक्षण महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्यक्रम है। पूरी ऊर्जा के साथ इस प्रशिक्षण को सफल बनाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज्ञा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो मित्रों अब आप समझ गए होंगे कि 20 तारीख से प्रशिक्षण होना तय है, इसलिए आपको अगर कहीं आना जाना है तो उसके पहले या बाद में आइए जाइए, लेकिन 20 तारीख को आप अपनी यथास्थिति जो है एक ऐसी जगह पर बनाइए जहां पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी सही हो। अगर आपके घर पर नेटवर्क सही नहीं है तो आप किसी दूसरी जगह पर जा करके जो है रह सकते हैं। उस दिन आप दूसरी जगह बैठ करके प्रशिक्षण ले सकते हैं जहां पर जो है नेटवर्क सही ढंग से चल रहा हो, लेकिन प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। तो मित्रों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो यानी कि ये सूचना आपको पसंद आई होगी
और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दूसरे मित्रों को शेयर भी करें। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।